हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अर्धसूत्री विभाजन या जिसकी इंग्लिश टर्म है मियोसिस। क्योंकि हम जो सेल डिवीज़न पढ़ रहे हैं उसमें हमने 3 प्रकार के विभाजन देखे हैं, जिसमें माइटोसिस हमने देख लिया है और मियोसिस आज देख रहे हैं। तो मियोसिस क्या होता है, मियोसिस है वो किन में होता है। अर्धसूत्री विभाजन है वो है जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उनमें द्विगुणित जनन कोशिकाओं के जो जाइगोट्स बनते हैं उनमें होता है। अर्धसूत्री विभाजन किन में होता है, डिप्लॉइड सेल्स होती हैं उनके जाइगोट्स में होता है, या जिन जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं उनके जाइगोट में। तो अर्धसूत्री विभाजन है वो क्या है, जो जाइगोट्स बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है, तो जो जाइगोट्स बनते हैं उनके अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, आधी रह जाती हैं। गुणसूत्रों की संख्या, क्योंकि देखिए नाम से स्पष्ट है अर्धसूत्री विभाजन मतलब गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह जाना। तो ये विभाजन देखिए जनन कोशिकाओं में या इस कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं में, जो एनिमल्स में क्या है स्पर्म शुक्राणु, और जो मेल में क्या है शुक्राणु और फीमेल में अंडाणु या ओवम, एवं प्लांट्स में देखें तो नर और जो मेल और फीमेल युग्मक बनते हैं, जो गैमेट्स बनते हैं, इनमें क्या होता है गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी रह जाती हैं। इस कारण इस कोशिका विभाजन को न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है, न्यूनकारी कोशिका विभाजन। इसकी अर्धसूत्री विभाजन की खोज देखें तो सर्वप्रथम किसने की थी, बीजमैन ने की थी। और इसका नामकरण देखिए, जो मियोसिस नामकरण है वो किसने दिया था, फॉर्मर और या फार्मर तथा मूरे ने 1905 ईस्वी में किया। अब देखिए इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो मदर सेल्स होती हैं, मदर सेल से कितनी सेल बनती है, तो 4 संतति 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। तो देखिए जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें होता है, तो जो एक सेल होती है, क्या है, एक सेल होती है, एक सेल से क्या होता है 2 सेल्स बनती हैं, एक सेल से 2 सेल बनती हैं। क्योंकि देखिए जो मियोसिस है, मियोसिस है वो 2 प्रकार से होता है, एक तो मियोसिस फर्स्ट होता है और एक मियोसिस सेकंड होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं। फिर जो मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट है वो क्या है, इंटरकाइनेसिस द्वारा, मियोसिस फर्स्ट इंटरकाइनेसिस द्वारा क्या होती हैं, मियोसिस सेकंड से जुड़ती हैं। किसे जुड़ती हैं, मियोसिस सेकंड से जुड़ती हैं। किसके द्वारा, तो इंटरकाइनेसिस द्वारा। तो जो ये 2 सेल्स हैं, इन 2 सेल से क्या होगा, 2 सेल एक से क्या बनेंगी, 2 सेल बनेंगी, और इस एक से क्या होगी, 2 सेल बनेंगी। तो टोटल कितनी होगी, 4 सेल। और जो ये चारों जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, तो ये चारों सेल्स कैसी होती है, तो अगुणित, अगुणित। और यहाँ ये सेल है वो क्या है, द्विगुणित या डिप्लॉइड होती हैं। क्योंकि अगुणित में क्या होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती हैं, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, आधी रह जाती हैं। अब देखें हम जो अर्धसूत्री विभाजन है वो कितनी तरह से होता है, तो 2 तरह से होता है, एक तो है मियोसिस फर्स्ट और एक है मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट है वो क्या है, अर्धसूत्री विभाजन की लंबी प्रावस्था भी कह सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। और जो मियोसिस सेकंड है वो क्या है, हमने पीछे जो समसूत्री विभाजन देखा था उसके एज इट इज है। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रावस्थाओं में है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस फर्स्ट देखते हैं हम। मियोसिस फर्स्ट देखें तो मियोसिस फर्स्ट को क्या कहते हैं, विषम रूपी विभाजन भी कहते हैं और
मियोसिस सेकंड को समसूत्री या समरूपी विभाजन के समान कहते हैं। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या है, जो मियोसिस फर्स्ट की कितनी स्टेज है, तो 5 स्टेज हैं। मियोसिस फर्स्ट की 4 स्टेज हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। जो प्रोफेज फर्स्ट है इसकी कितनी स्टेज है, 5 अवस्था हैं। इसकी क्या है, 5 अवस्था कौन कौन सी, लेप्टोटीन का देखिए क्या मतलब होता है। लेप्टो का मतलब होता है पतले और टीन धागे, मतलब जो पतले धागे जैसी संरचना है वो क्या है, लेप्टोटीन। फिर है जाइगोटीन। जाइगो का क्या मतलब है, युग्मन। जाइगोट या जाइगो का क्या मतलब है, युग्मन। तो जो धागे जैसी संरचना जिनको हमने गुणसूत्र बोला था, क्रोमोसोम बोले हैं, वो क्या है, एक युग्म में मतलब जोड़े में आ जाते हैं। 3 है पैकिटीन या मोटे जो सूत्र बन जाते हैं। फिर है डिप्लोटीन, मतलब डिप्लोटीन या डबल, 2 एक साथ जुड़ जाते हैं। और फिर है डाईकाइनेसिस, मतलब दूर चले जाना, जो गुणसूत्र हैं वो क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। इसी तरह से मियोसिस सेकंड की भी 4 स्टेज हैं। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। इसके बाद देखिए हम मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट जो स्टेज हैं वो क्या है, अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था है। अर्धसूत्री जो मियोसिस है, मियोसिस की क्या है, सबसे लंबी प्रावस्था। तो इसकी जो पहली हमने स्टेज देखी है लेप्टोटीन, वो क्या है, छोटी अवस्था है। और जो इस प्रकार से देखिए नर और मादा गुणसूत्र हैं क्या होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं। लेप्टो का क्या मतलब होता है, पतले धागे जैसी संरचना है, थिन। तो जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, लेप्टोटीन क्या होते हैं, पतले। 2 नंबर है जाइगोटीन में, इस अवस्था में क्या होता है, समजात गुणसूत्र हैं वो जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार से क्या होते हैं, जो 2 गुणसूत्र हैं वो क्या हो जाते हैं, जोड़ों में, और वे लंबाई में एक दूसरे के सट जाते हैं। इन जोड़े गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, बाइवेलेंट। जो ये जोड़ा में गुणसूत्र बने हैं इनको क्या कहेंगे, बाइवेलेंट कहते हैं, या सूत्र युग्मन करते हैं। नर और मादा जुड़ते हैं, इसमें क्या है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। जाइगोटीन में क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, बाइवेलेंट कहते हैं। तो इनको जो जोड़े के रूप में बनते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और क्या है, इनमें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। 3 नंबर है पैकिटीन। पैकिटीन क्या होता है, जो देखिए अपने जाइगोटीन के अंदर बाइवेलेंट हमने देखा था। बाइवेलेंट इस प्रकार से 2 जो युग्म हैं जोड़े के रूप में है, वो क्या हो जाते हैं, टेट्रावेलेंट, मतलब कि ये एक क्या है, इस प्रकार से एक इस तरह से क्या हो जाते हैं, टेट्रावेलेंट, मतलब 4 युग्म हो जाते हैं। और 4 युग्म में ये क्या होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल। तो ये किस तरह से होते हैं, एक क्रॉसिंग ओवर से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो पैकिटीन के अंदर है बाइवेलेंट से क्या हो जाता है, टेट्रावेलेंट हो जाते हैं गुणसूत्र। इसके बाद 4 नंबर है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होती है, डिप्लोटीन के अंदर इस प्रकार से देखिए जो टेट्रावेलेंट थे वो क्या है, एक्स समान संरचना बनाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कायज़मा कहते हैं। डिप्लोटीन में क्या है, कायज़मा क्या है, इसके अंदर क्लियर होती हैं और लास्ट तक क्या हो जाती हैं, ये क्लियरली इसकी है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो डिप्लोटीन के अंदर देखिए एक्स समान संरचना जो है इसको क्या कहते हैं, कायज़मा कहते हैं। और कायज़मा जब डिप्लोटीन की स्टेज पहले जो स्टेज होती हैं उसमें ये क्लियर दिखती हैं, और उसके बाद जो लास्ट की स्टेज है उस तक जाते जाते ये क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। 5 नंबर आता है डाईकाइनेसिस। 5 नंबर क्या आता है, डाईकाइनेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन क्या होती हैं, समाप्त मेम्ब्रेन ख़त्म होने लग जाती है, विलुप्त होने लग जाती हैं। और इससे क्या होता है, डाईकाइनेसिस के बाद ये प्रोफेज की क्या है, प्रोफेज की लास्ट अवस्था है। इसमें क्या होता है, मेटाफेज इसके बाद क्या होती है, शुरू हो जाती हैं।
तो मेटाफेज क्या होती है, शुरू हो जाती हैं। तो अब हम देखें कि जो मियोसिस फर्स्ट चल रहा है इसके अंदर हमने देख लिया है प्रोफेज फर्स्ट, इसके बाद क्या है मेटाफेज फर्स्ट। जो गुणसूत्र थे, गुणसूत्र जो थे क्रोमोसोम थे, वो क्या है तर्कु तंतुओं से एक प्लेट के रूप में बन जाते हैं, तर्कु तंतुओं से जुड़ जाते हैं, किसके रूप में, प्लेट के रूप में। और मेटाफेज फर्स्ट के बाद अगली स्टेज आती है, वो है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो तर्कु तंतु हैं वो क्या है ध्रुवों की तरफ क्या होते हैं, इनको क्रोमोसोम को खींचने लग जाते हैं। तो दोनों क्या होते हैं, जो बाइवेलेंट थे वो क्या हो जाते हैं, दोनों जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, जो गुणसूत्र हैं वो ध्रुवों की तरफ खींचने लग जाते हैं। इसके बाद इसकी स्टेज आती है टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या हो जाते हैं कि जो दोनों थे, जो गुणसूत्र थे वो क्या है अपनी एक अलग अलग सेल बना लेते हैं। तो टीलोफेज फर्स्ट में क्या होती है, जो मियोसिस फर्स्ट की जो मियोसिस फर्स्ट में क्या होती है, इसकी 2 सेल्स है। जो टीलोफेज फर्स्ट है वो इसकी लास्ट अवस्था है। और इसी प्रकार से देखिए जो टीलोफेज फर्स्ट के बाद कौन सी अवस्था आती है, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, मियोसिस सेकंड है वो किसके समान है, तो माइटोसिस के समान ही संरचना है। माइटोसिस क्या था, समसूत्री जो विभाजन हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था, तो माइटोसिस के समान है क्या मियोसिस सेकंड, जिसमें हमने क्या है कि जो गुणसूत्र थे वो क्या थे, पहले तो पतले थे, थिन थे, जो दिखाई नहीं देते थे। तो देखिए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड है, इनके बीच में क्या होती है, इंटरफेस होता है, जिसमें क्या होता है एक G1 अवस्था होती है, S अवस्था होती है और G2 अवस्था में विभक्त होता है। इंटरफेस क्या होता है, G1 अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्था में विभक्त होता है। तो समसूत्री विभाजन वहीं देखिए प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टीलोफेज सेकंड होता है। जिससे क्या होती है 2 सेल्स क्या बनी हैं, 2 सेल हैं वो मियोसिस फर्स्ट में बनी हैं। और यही इन्हीं 2 सेल से क्या होता है, वहीं समान जो विभाजन होता है और 4 सेल्स हैं वो मियोसिस सेकंड में बनती हैं। तो इस प्रकार से क्या है मियोसिस जो अर्धसूत्री विभाजन है वो इस प्रकार से हैं। देखिए जो इंटरफेस है, इंटरफेस के बाद मियोसिस फर्स्ट है जो इंटरकाइनेसिस के द्वारा क्या करता है 2 सेल्स बनाता है। फिर मियोसिस सेकंड आता है, मियोसिस सेकंड भी क्या करता है 2 सेल्स बनाता है, मतलब एक सेल से 2 सेल बनती है। तो मियोसिस फर्स्ट में तो 2 सेल थी, जिससे मियोसिस सेकंड में कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो देखिए यहाँ क्या है, फर्स्ट स्टेज इसकी एस अवस्था, ये जी अवस्था है, G1 अवस्था है और ये G2 अवस्था है। तो DNA रेप्लिकेशन होता है इसके अंदर। मियोसिस फर्स्ट में देखें तो एक सेल से क्या है 2 सेल बन रही हैं, और इसी प्रकार से हम मियोसिस सेकंड में देखें तो 2 सेल से क्या होती हैं 4 सेल बन रही हैं। तो यहाँ जो सेल हैं वो कैसी हैं, द्विगुणित डिप्लॉयड हैं। और जो 4 सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगी मियोसिस सेकंड के लास्ट में, तो वो क्या है अगुणित हैप्लॉइड होगी। तो इसी तरह से अर्धसूत्री विभाजन है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम इसका जो इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस देखें, तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस में क्या है कि पीढ़ियों तक जो संतति होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित बनी रहती है। निश्चित का क्या मतलब है कि देखिए जब मियोसिस अगर नहीं होगा, तो मियोसिस अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि जो अगुणित सेल्स नहीं बनेगी, मतलब गुणसूत्रों की संख्या अगर आधी नहीं होगी तो गुणसूत्र क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और गुणसूत्र बढ़ने पर क्या होगा कि जो शरीर, जो अपना शरीर है, जो जिस प्रकार की शेप है वो क्या होगी एक्स्ट्रा निकलती रहेगी, और वो क्या है एक खतरनाक साबित होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन है वो क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस है और ये ज़रूरी है। और इसमें देखिए जो अपने देखे हैं, जो पैकेटिन देखे हैं, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। पैकेटिन अपनी प्रोफेज की स्टेज में क्या देखा था, पैकेटिन देखा था, जिसमें क्रॉसिंग
ओवर के कारण संततियों में क्या होता है, जो आनुवांशिक विभिन्नताएं बोलते हैं जो होती हैं, आनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं, वो क्या होती है, नई जातियों के विकास का क्या है, आधार होता है। और जीवों के अंदर क्या होता है, लैंगिक चक्र जो होता है उसको पूर्ण करने के लिए यह विभाजन क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, लैंगिक चक्र को। और इसके बाद है इस, हाँ वो हमने देख लिया, बहुगुणिता उत्पन्न हो जाएगी, मतलब कि इस विभाजन के नहीं होने से क्या होगी, जीवों की संततियों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित नहीं रह सकेगी, और यह क्या होगी, बहुगुणिता, जिसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न होगी। और यह पादप के लिए तो उपयुक्त हो सकती है, लेकिन जंतुओं के लिए ये सफल नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए हमने थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंस है मियोसिस की, तो मियोसिस टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इससे पहले आपने अगर माइटोसिस का नहीं देखा है तो माइटोसिस की पिछली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।